बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नो फैप रिकवरी गाइड किस्त नंबर 8। प्यारे दोस्तों, हम सोशल मीडिया पर लोगों को बुराई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप तक हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप रिबूट सोसाइटी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल नो फैप हेल्थ सब्सक्राइब करें। मोहतरम दोस्तों, नो फैप एक खूनी जंग है, लेकिन जब आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आज़ादी आपका मुकद्दर बनती है। जी हाँ, फोन एडिक्शन से आज़ादी, सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन समेत दिमागी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से आज़ादी मिलती है। नो फैप का हर स्टेज आपको इस लत का मकरू चेहरा एक नए जाविये से दिखाता है। आपको बताता है कि आप पोर्न और मास्टरबेशन के जहरीले नशे में किस कदर मुब्तला थे, जिसने आपको अपना गुलाम बना रखा था। जब आपका नो फैप का पहला दिन होता है तो जोश और वलवला इंतहा का होता है। आप नो फैप के लिए पुरजोश, तवाना और मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने के लिए मुस्तैद होते हैं, लेकिन आपको पहले 8-10 दिन में ही मालूम हो जाता है कि नो फैप के लिए सिर्फ शौक का होना काफ़ी नहीं। ऐसे लोगों की अक्सरियत जिन्हें नो फैप के बारे में सही रहनुमाई हासिल नहीं होती, वो पहले स्टेज में ही रिलैप्स कर देती है, क्योंकि वो इर्जिज रिलैप्स की ख्वाहिश से निमटने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं होती। पहले स्टेज में इर्जिज शहवत आप पर समंदर की जंगड़ाती लहरों की मानिंद हमला आवर होती है। तहम अगर आप पहले स्टेज में ही नो फैप के मुतालिक ज़रूरी चीज़ें समझ लें तो आप इनसे बचकर कामयाबी से गुजर जाते हैं। पहले स्टेज के मुतालिक हमने किस्त 6 और 7 में बात की। आज हम दूसरे स्टेज के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टेज ब्रेन फॉग का स्टेज, दौरानिया 4-5 दिन। ये नो फैप का सबसे अजीब व गरीब स्टेज है। ये नो फैप शुरू करने के हफ्ते 10 दिन बाद आता है और इसकी मुद्दत मास 4-5 दिन होती है। अलामात, इस स्टेज की अलामात के मुतालिक सही तौर से पेश गोई करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ भी पेश आ सकता है। इसको नसियान ब्रेन फॉग वाला स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर रिपोर्टर्स महसूस करते हैं कि उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि इस स्टेज में आपका दिमाग रिकवरी मूड फ्लाइट लाइन में जाने की तैयारी कर रहा होता है, जो इस स्टेज से अगला मरहला है। दूसरे स्टेज में सोशल एंजाइटी भी आप पर अटैक कर सकती है। ये तमाम चीज़ें चूँकि एक रिपोर्टर्स के लिए नहीं होती हैं, इसलिए वो इनके साथ अनकम्फर्टेबल महसूस कर सकता है। इसके साथ साथ दूसरे स्टेज के फ़वाइद भी हैं। रिपोर्टर्स महसूस करते हैं कि उनकी शर्मिंदगी, पछतावा जो पोर्न देखने की आदत की वजह से था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। एक ख़ास किस्म का दिली इत्मीनान होने लगता है। लिहाजा अक्सर रिपोर्टर्स समझते हैं कि उनकी रिकवरी हो गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं, क्योंकि असल रिकवरी फ्लाइट लाइन वाला स्टेज गुजार कर ही होती है। दूसरे स्टेज पर काबू पाएं। इस स्टेज में आप अपने शऊर को बेदार रखने की कोशिश करें, समझ बूझ से काम लें, रोज़मर्रा के कामों पर फोकस करें। अगर फोकस में मुश्किल पेश आ रही हो तो आराम करें। याद रखें कि इस स्टेज में आपको फोकस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दिमागी कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना सोचें इधर उधर निकल जाएंगी। ख्याली पुलाव पकाने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर मनफी या PMO के सोचों से बचें। अगर आप PMO के बारे में सोचेंगे तो रिलैप्स के इम्कानात ज़्यादा होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आराम करें ताकि जल्द अज जल्द आपके माइंड का रिकवरी मूड फ्लाइट लाइन की तरफ बढ़ सके। काम की ज़्यादती से बचें। काम की ज़्यादती से अक्सर लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं और स्ट्रेस को PMO के ज़रिए रिलीज़ करने की आदत की वजह से आपका रिलैप्स हो सकता है। बिजी रहें, लेकिन स्ट्रेस को करीब ना आने दें। एक और अहम सबक इस स्टेज में याद रखें, गुनाह एक मैग्नेट है। अगर आप इसके पीछे जाओगे तो ये पूरी ताकत से आपको खींचेगा। इसलिए बचने का वही हल है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में बताया है, और वो है जिना के करीब भी मत जाओ, यकीनन ये बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। वल्लाह, अगर कोई सही हल है तो बस यही है कि गुनाह के इस तसलसल को ही टाल दो जो पहल उठता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और ये सोच करके बाद में रुक जाऊंगा, इस सोच से लज्जत उठाओगे या अपनी आजमाइश के तौर पर अपने आप को ट्रिगर के पास ले जाओगे,
تو اس بات کا 95% امکان ہے کہ ریلیپس ہو جائے گا۔ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب بھی مت بھٹکو۔ اور اگر ریلیپس نہیں ہوگا تو ریلیپس کی خواہش اس قدر بڑھ جائے گی اور جذبات آپ پر اس قدر حاوی ہو جائیں گے کہ کوئی بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور آخر کار شیطان ریلیپس کروا کر ہی دم لے گا۔ تو دوستو، اگر شیطان اور نفس امارہ کی چال سے بچنا چاہتے ہو تو ابتدائی لمحات میں ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤ۔ ایک بہترین مصروفیت یہ ہے کہ پش اپ لگاؤ اور ہر پش اپ پر کوئی چھوٹا وظیفہ یا اسماء حسنہ دہراتے رہو تاکہ اس لمحے بھی شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکو۔ یعنی پش اپ لگاتے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ فلائٹ لائن پر مفصل انداز میں بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نوفیب سے متعلق معلومات وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہے تو ہمارا یوٹیوب چینل نوفیب ہیلتھ سبسکرائب کریں، فیس بک پر نوفیب ہیلتھ پیج اور ریبوٹ سوسائٹی گروپ جوائن کریں۔